हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या 6वें को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या 6वें को सॉल्व करते हैं। यह हमारे पास 6वां नंबर सवाल है। देखिए हमसे क्या कह रहा है कि क्या AP 11,852 डॉट डॉट का एक पद माइनस का 150 है और क्यों। सबसे पहले तो हमें इसमें क्या हमें क्वेश्चन में क्या है ये हम समझते हैं। तो हमें ये कोई AP दे दिया है, मतलब ऐसे ही 11,852 ऐसे ही आगे तक कोई भी मतलब AP समांतर श्रेणी हमको दे दिया है, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका मतलब ये जो इसका एक पद ये है, मतलब कोई भी एक पद होगा जो ये हमारे पास माइनस का 150 आएगा इसमें कोई पद। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो जब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास n का मान क्या हो जाएगा, n का मान यदि धनात्मक आता है, प्राकृत संख्या आता है, मतलब धनात्मक आता है, प्लस में आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास होगा ये इसका एक पद होगा। यदि हमारे पास n का मान यदि ऋणात्मक आ जाए या पॉइंट्स में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह हमारे पास इस AP का यह पद नहीं है। यदि धनात्मक कोई भी संख्या आती है और वो पॉइंट में नहीं होंगी, पूर्ण संख्या में होंगे, पूर्णांक में होगा, पूर्णांक में, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास AP का है। लेकिन वही ऋणात्मक आ जाता है और पॉइंट में आ जाता है तो हम कह देंगे कि यह AP का पद नहीं है, मतलब ये जो समांतर श्रेणी दिए गए हैं इसका पद नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्रथम पद, हम कोई भी सवाल बनाने से पहले प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद कौन सा होता है, जो सबसे पहला जो रहता है वो प्रथम पद, तो प्रथम पद 11 हो गया। उसके बाद डी हमारा कैसे निकलता है, सर्वांतर, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा पद है, ये पहला पद है। दूसरा पद हमारे पास क्या है, 8 है, माइनस कर देंगे 11 प्रथम पद को, तो ये कितना बचेगा, तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास ये जो लास्ट वाला पद दिया गया है, मतलब माइनस का 150, इसको हम AN, मतलब इसका ये कौन सा किसका मान है, AN का मान है, माइनस का 150, तो माइनस का 150 हो गया। क्लियर यहाँ तक। और हमें बस n का मान ज्ञात करना है। यदि n का मान यदि हमको धनात्मक संख्या वो भी पॉइंट में ना होकर आ जाता है तो हम कह देंगे कि इसका पद है। यदि धनात्मक के अलावा छोड़कर कोई भी ऋणात्मक में आ जाता है या पॉइंट्स में आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसका ये पद नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका nवां पद का सूत्र लगाते हैं। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, AN = A + n-1 और गुणे में D होता है। AN हमारे पास कितना है, माइनस का 150, तो ये हो जाएगा माइनस का 150 A का मान कितना है, 11 है, तो 11 हो गया, प्लस n का मान नहीं मालूम है तो n-1, D का मान कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया। तो ये देखिए माइनस का 150 और 11 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, क्योंकि इधर 11 प्लस में उधर जाएगा तो 11 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए n-1 गुणे में माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले तो माइनस हो जाएगा और हमारे पास ये 161 आ जाएगा। 150 और 11 को जोड़ेंगे तो 161 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, n-1 और माइनस का 3 है तो 3 हो गया। अब देखिए माइनस का 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 161 और माइनस का 3 हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है, n-1, तो n-1 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसमें 3 को इससे कटाते हैं, तो कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 3×5 = 15 हो जाएगा, एक बचा, एक इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 3×5 = 15, 3×5 = 15 और 15 और एक बचा हासिल, तो ये हमारे पास 11 हो जाएगा। तो 11, तो 3×3 = 9 हो जाएगा, 3×3 = 9 और फिर से पॉइंट हम लगा देते हैं और फिर से 3×6 = 18, मतलब 6 ऐसे जाता रहेगा और ये हमारे पास n-1 होगा। इस -1 को इधर भेज देते हैं तो ये हमारे पास 53.66 = में ये सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा और = में n हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 53×1 हो जाएगा 0.66 और = में n। तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो n का मान हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है। तो जब n का मान मैंने पहले ही बताया था कि n का मान यदि पॉइंट में आता है या माइनस में आता है, यदि ये दोनों केस में आता है तो हम कह देंगे कि ये पद इस समांतर श्रेणी का ये पद नहीं है। यदि हमको यही चीज़
धनात्मक में आ गई होती और पॉइंट में नहीं होती तो हम कह सकते थे कि ये हमारे पास जो है इस AP का पद है, नता नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।